उसने ना मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी हुई थी, तो मैंने अपने शौहर को बताया कि इसने मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी हुई है। आपके शौहर ने कुछ नहीं कहा? कोई तब वो छोटा था, नहीं? तब वो थोड़ा सा छोटा था, इसलिए। जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम से नजर रखी हुई थी या जब इसके घर में रहना शुरू किया तब नजर रखी थी? जब घर में रहना शुरू किया तब वो बस शहजादी कहते थे घर में। आपके शौहर के सामने? नहीं, उसके सामने थे। सामने क्या कहता था? मेरे शौहर के सामने मेरा नाम ही लेता था। महरीन कहता था? जी। पीछे से शहजादी कहता था? जी। आपकी अपनी औलाद है? था एक 13 माह का बेटा था, वो भी इसी ने कत्ल किया उसे जहर दे के 4 बजे उसे लेके गया, फिर उसे फाई लगा के मार। बीवी को क्यों कत्ल कर दिया था? बीवी को इसलिए किया कि उसने छोटी साली जो उनसे ना उसके साथ शादी करनी थी, वो ज़्यादा प्यारी थी कि उसने कहा मैंने उससे शादी करनी है, वो करने नहीं थी देती। अच्छा बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਲ ਮਤ ਮੇਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਰਨ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ दोबारा शादी होनी चाहिए? ਜੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ सोचांगा नहीं तो नहीं। जो उसने कन्फेस किया, ये मेरा साला मेरे घर में रह रहा था, इसने पसंद की शादी की हुई थी, तो इसकी बीवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो भी बयानिया है कि मेरे पे बुरी नज़र रखता था, जब मैं घर में अकेली होनी तो मेरे साथ इसकी हरकत अच्छी नहीं होती थी। शौहर की ज़िंदगी में ये बताया था कभी कि ये मेरे पे गलत नज़र रखता है, कोई टॉइयाँ मारता है, कोशिश करता है? मैंने अपने शौहर को बताया था तो उसने मुझे कहा था तेरे बाप की उम्र क्या है कि तुझे वैसे वहम हो, लालच चाहे पैसे की हो या रिश्ते की हो, उसका अंजाम बुरा था। बड़ा करीबी रिश्ता, साला और बहनोई का रिश्ता है। हाँ। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज में ये ज़ाहिर बात है जी वो कंफ्यूज भी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। शेखुपुरा में लोंगो रोड के ऊपर जो कि खारियावाला भिकी पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, 15 की कॉल चलती है कि 5 डाकू आ गए, डकैती कर रहे थे और डकैती के दौरान मजम्मत पर एक शख्स को फायर मारा गया और वो गिर गया। इस कॉल पर भिकी पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब हैं वाजिद अब्बास, जिनका नाम क्राइम फाइटर्स में आता है, नफरी लेके पहुंचे और इवन देन डीएसपी और डीपीओ शेखुपुरा भी मौके पर पहुंचे। वकूआ देखा, हालात और वाकयात देखे तो जो बताया जा रहा था सूरत हाल उसके कुछ बरअक्स थी, ऑपोजिट थी। बड़े तहम्मुल के साथ मामलात को देखा कि हुआ क्या। मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगी और सुनवाऊंगी बाकायदा मुद्दइया की जबानी कि एक औरत एक लड़की, बल्कि छोटी सी उम्र है, लव मैरिज है, 4 साल सिर्फ शादी को हुए और उसके शौहर को झूठ बोलकर ड्रामेबाजी से बाहर लाके गोलियां मार दी और ये कहा कि नहीं भाई नहीं, डाकू आ गए। पुलिस ने केस को 2 घंटों में ट्रेस किया, क्लैरिफाई किया। मकतूल की बेवा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। यकीन करें दिल दुखाए ने देखकर कितनी यंग एज में, छोटी सी उम्र में बेवा हो गई और जिंदगी बहुत बड़ा पहाड़ है और औरत अकेले काट ले इस माशरे में, इस जालिम माशरे में नामुमकिन सी बात लगती है। डेफिनेटली शौहर या दुनिया से दुखी है, परेशान है, अल्लाह हौसला भी दे, सब्र भी दे। क्या नाम है आपका? मेहरीन। मेहरीन, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 22 साल है। 22 साल है जी। पढ़ाई कहाँ तक की? 9 तक की है। 9th क्लास तक? जी। अच्छा, फिर उसके बाद शादी हो गई? जी। पसंद की शादी थी? हाँ जी। क्या करते थे आपके शौहर सज्जाद? फैक्ट्री में काम करते। कहाँ पर पसंद आए थे? पैचअप कहाँ हुआ था? हमारी गली में ही हुआ था ज़्यादा। अच्छा। मैं जब स्कूल जाती थी ना तब से। क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल के साथ आप मुझे बताओ। आप कंफ्यूज हो इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा पुट नहीं करना चाह रही, आप खुद बताओ मुझे क्या हुआ था। उसने ना मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी हुई थी। किसने? तलत ने। तलत ने? जी, उसने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी ना बुरी, तो मैंने अपने शौहर को बताया कि इसने मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी हुई है, तो उसने बोला कि चले हम यहाँ से चले जाते। मैंने उससे बोला था मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे लेके चलो। उससे ना पैसे वगैरह लेने थे तो तलत से? जी, जगह है थे कोई 15-20 लाख है तो वो लेना था, तो उसने ना कहा कि अच्छा जी मैं दे दूँगा। कोई ज़मीन वगैरह के पैसे थे, जायदाद? जी जी।
तो उससे पैसे वगैरह मांगे तो उसने इस रात को भी झगड़ा किया, सुबह को भी झगड़ा किया। जब अगले दिन जब उसे उठा के लेके गया कि मुझे ना छोड़ के और रोड तक कि मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो गया हूँ, 4 बजे उसे लेके गया है और उधर जाके उसने पहले उसे मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, फिर उसे फाइल लगा के मारा है, फिर फाइल लगा के मारा है। अच्छा ठीक, सुबह के 4 बजे। जी, जगह कौन सी थी जहाँ पर फायरिंग हुई? स्कूल के पास था, ये लंगोवाल रोड पे, सोयावाल रोड स्कूल के पे। पास था। बंदा जी। कोई नहीं था ऐसा जिसने देखा हो खुद के ये क्या हो रहा है, आपस में मार पीट रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। वैसे मेरे शोहर ने ना, लोगों ने बताया था कि वो वैसे शोर मचा रहा था, हम लोग बाहर नहीं निकले, कि हमें लगा कि गेट पड़े हुए इसलिए वो बाहर नहीं आए। ठीक है। वैसे कभी पहले भी रूटीन में ऐसा हुआ था कि ये कहती हूँ कि चलो मुझे छोड़ के आओ और ये आपके मियाँ छोड़ने जाते हो? नहीं, बस उसी दिन ही लेके गया। तो शक नहीं पड़ा था उस दिन कि ये क्यों लेके जा रहा है, या आपको नहीं ऐसा इंडिकेट नहीं हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है? नहीं, मैंने तो उसे बोला था कि मैंने कहा भाई रहने दे, आज उसकी तबीयत, मैंने कहा वैसे भी ठीक नहीं है तो रहने दे। उसने कहा नहीं, अभी आ जाएगा 2 मिनट में। आप तलत को भाई कहती थी? जी, मैं वैसे भाई रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? मेरी नंद के शोहर थे। नंदोई। जी। उम्र कितनी है उनकी जी तलत की? उनकी होगी 35-30 होगी। और तलत की बीवी और बच्चे कौन है, क्या है, कितने हैं? उनके बच्चे तो 8 है, उसकी बीवी भी जो सी ना 8 हैं। 8 बच्चे हैं। जी। और बीवी फोत हो गई थी उसकी। मैंने सुना है कि बीवी को उसने जहर दिया है, कत्ल किया है, या सच है झूठ है? जी, उसने जहर का टीका लगा के मारा था उसे। आपको कैसे पता है? उसने मुझे खुद, मेरे शोहर ने खुद बताया था। आपके शौहर ने बताया था? सजाद ने? जी, वो मुझसे कोई बात नहीं था छुपाता, घर वाली भी हो जो बाहर से भी हो, वो मुझे हर बात बताता तो है। क्यों मार दिया बीवी को? उसने मेरे बस मेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी ना इसने बुरी, तो वो उससे पैसे भी मांगे थे, इसलिए उसने कत्ल कर दिया। नहीं, बीवी को क्यों कत्ल कर दिया था? बीवी को इसलिए किया कि उसने छोटी साली जो उनसी ना उसके साथ शादी करनी थी, वो ज़्यादा प्यारी थी कि उसने कहा मैंने उससे शादी करनी है। तो बीवी करने नहीं देती थी? वो जी, झगड़ा करती होगी? जी, वो करने नहीं थी देती। चुपके से जहर पिलाया, बता के पिलाया? नहीं, वो उसे, उसकी ना बीपी लो हुआ उसका, तो उसने ना इंजेक्शन जो उसने ना वो निकाल के उसने वो खुद ही घर में लगाया, बाहर नहीं लगाया, किसी को पता नहीं चलने दिया। औरों को भी लगाता है इंजेक्शन, या बस उस दिन ही इसने गेम डालनी थी? नहीं, उस दिन ही उसे लगाया था बस। उस टाइम कोई रजिस्टर्ड हुई थी या खबर, कोई पर्चा हुआ, कोई पकड़ा गया था? ये नहीं, कुछ भी नहीं? झगड़े वगैरह घर में हुए थे तो बस पकड़ा नहीं था उन्हें। आपके शौहर ने मतलब उसकी बहन को मार दिया, उसने कुछ नहीं कहा? कोई तब वो छोटा था, नहीं? तब वो थोड़ा सा छोटा था इसलिए। अच्छा, कितने साल पहले की बात है? ये उस 2020 में उसकी डेथ हुई है। 2020 में, 5 साल पहले। जी। तो अब कितनी उम्र थी आपके मियाँ की? अब उनकी है थी, मेरे साथ ही थी, बस 2-3 माह का ना फर्क था ज़्यादा। अंदाजन कितनी? 20, 22, 25? 22 है थी। 22। तो 22 से 5 साल पीछे हम चले जाएं। ठीक है, खैर नहीं आवाज उठाई, सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। जी। आप इनके घर में क्यों रहते थे? अपने मियाँ के साथ सेपरेट क्यों नहीं रहते थे आप? हम लोग तो है थे, बट उन जो बहन के बेटे थे ना, उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसके। आपकी नंद के? जी, तो उनकी वजह से चुप करके बैठ गए थे उन लोग। हम लोग तो 2 दफ़ा गए भी थे, उन्होंने ना हमें कुरान का वास्ता जो सा ना उसने बोला कुरान की के लिए आप आ जाएं। शादी हुई, आपने कोर्ट मैरिज की थी? जी हाँ जी। अच्छा, आपने कोर्ट मैरिज की, आपके मियाँ लेके आपको इसी घर में आए थे या अलग किराए के घर में? नहीं, अलग घर में रहते थे, वहाँ से हमें लेके आया था। कितना अर्सा आप उस किराए के घर में रहे हो? 2 साल तक रहे। 2 साल रहे। जिंदगी ठीक से चली? जी। अच्छा, फिर उस घर से इस घर में ये लेकर आया? जी। आपने मना किया था? जी, मैंने तो बहुत मना किया था, तो बट बच्चों की खातिर वो लेके आ गया था कि बच्चे संभालने हैं, जी। मेरी बीवी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, तब तो छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए। तो आप संभाल लेती थी? जी। मुझे तो आप भी बच्ची लग रही है, छोटी उम्र लग रही है, आप संभाल लेती थी जी। सारे बच्चों को, 8 के 8 को? जी। और घर का सारा काम भी मैनेज करती थी? शौहर से गिला शिकवा करती थी क्या, भाई तुमने मेरे पे नया काम डाल दिया, 8 बच्चे फौरन, पूरा घर और 8 बच्चे संभालूं मैं? वो तो ना होता तो है ना घर कहती में। थी? जी, कहती। लेकिन ये सारा जो जिम्मेदारी है वो आपसे आपके शौहर पूरी करवाते थे? नहीं, उसने नहीं मुझे पूरी करवाई, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी दफ़ा मैंने बोला भी था, उसने बोला कि चले पैसे लेते हैं इनसे, चले जाते। जब वो पैसे मांगता उससे झगड़ा कर लेता था, तो झगड़े। आप रहे हो इनके घर में? मैं तो अभी मुझे 2 साल हो गए इनके घर में रहते हुए। 2 साल से कॉन्टिन्यूसली? जी।
अच्छा, बीच में ऐसा हुआ है कभी कि 2 महीने रहे हो फिर चले गए, फिर 3 महीने आ गए, फिर चले गए? नहीं, पूरे 2 हैं। तो आपका सामान, घर शर सब इधर ही ले आए थे आप, अपना फर्नीचर वगैरह जो भी होगा आपके पास? जी ठीक है। आपकी अपनी औलाद है? थी, वो भी इसने मार दिया था इसे। समझी नहीं मैं। था एक 13 माह का बेटा था। 13 महीने का बेटा? जी। फिर वो कहाँ है? वो भी इसी ने कत्ल किया वो उसे, कैसे? उसे जहर दे के। उसका क्या कसूर था 13 माह वाले का? वो तो बेचारा बोल ही नहीं सकता अभी। उसने क्या किया था? हौसले से मुझे बताओ, बता दो शाबाश, क्या हुआ उसने उसने क्या करना था, वो छोटा बच्चा तो था। उसने खुद बोला कि मैंने ना इसके मुंह के अंदर ना फिंगर डाल के ना उसके पीछे वाली हड्डी जो उनसे वो मैंने तोड़ दी। वजह? क्यों? यही तो क्या समझ, नफरत थी? मुझे क्या पता, ये तो समझ नहीं थी आ रही। नहीं, तौबा इस्तग़फ़ार, कोई फिरौन तबीयत था, बच्चों को तकलीफ और अजियत देके खुश होता था, कोई बच्चा रो रहा था, किया क्या बच्चे ने? वो तो रोता भी नहीं था। जब मेरी अम्मी लोग भी बहुत खुश होते कि ये तो रोता ही नहीं है, बहुत हंसता था, कभी उसने रोया नहीं है। मैं आंखों के आपके हाथ रख के रोना ना, तो उसने हाथ पीछे कर लेना कि नहीं रोना। इस टाइम ये हरकत की थी इसने, तलत ने? ये उसने सुबह के टाइम की थी, तब मैं काम कर रही थी बाहर। कि सुबह क्या 11-12 क्या टाइम था? 10 बजे। 10 बजे ये काम किया? जी। आप कमरे से बाहर काम कर रहे थे? मैं कपड़े वगैरह धो रही थी बाहर से। अब जब आप कमरे में वापस गई हो तो फिर बेटा देखा? जी देखा, वो पीला पड़ गया तो उसे लेके बाहर गए, तो हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में अभी हॉस्पिटल भी नहीं पूरा गया, रास्ते में फोत हो गया था। आपने मतलब देखा ही इसको क्या हो गया? मैं तो अच्छा खासा छोड़ के गई थी, ऐसे ही हुआ होगा ना ज़ाहिर मौके पे? जी। कैसे पता लगा कि इसने उंगली डाल के हड्डी तोड़ी है या जिस तरह से मारा है? इसने खुद ही बोला है। उसी टाइम? नहीं, बाद में बोला इसने। उस टाइम क्या कह रहा था? उस टाइम तो उसने कुछ नहीं कहा, वैसे चुप ही रहा है, वैसे कुछ नहीं बोला वो तो। थोड़ा सा महरीन हौसले के साथ, समझबूझ के साथ मुझे जवाब दो जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बेटे को, जाहिर है माँ है, माँ संभाल के साफ सुथरा करके बच्चे को लिटा देती है बेड पे। आप लिटा के बाहर चले गई, काम किया, चक्कर लगाया, ऐसे ही होता है ना घर का काम काज। जब आप आए हो तो बेटा आपका जिंदा ही नहीं है, जिंदा नहीं था, फौत हो चुका था? जी। उसके ना जिंदा था? नहीं, तब तो था, हल्की हल्की सांस थी, क्योंकि वो आंखें उसकी उल्टी थी, पाँव हाथ जो उनसे ना अकड़ गए थे उसके, तो फौरन ही उसके पापा जो उनसे वो लेके चले गए आपके थे। के साथ? नहीं, मैं पीछे भाग के गई थी, तो तब तक वो दूर लेके चले गए थे, वहाँ पे रास्ते में फोत हो गया था। और ये कहाँ था तलत उस टाइम? ये कमरे में ही था। ये क्या कर रहा था? क्या रिस्पॉन्स था इसका? इसने बालों की मेहंदी लगाई हुई थी, वो बैठा हुआ था, वो चुप करके बैठा था। इसको आवाज़ें भी दी, इसने आवाज़ नहीं थी सुनी तब। जब आप बेटे की माँ बन गई थी या जब आपकी शादी हुई थी, ध्यान से मेरा सवाल सुनो, उस टाइम से नजर रखी हुई थी या जब इसके घर में रहना शुरू किया तब नजर रखी थी? जब घर में रहना शुरू किया तब रखी। उससे पहले नहीं थी? उससे पहले नहीं, इतनी पक्की बात है? जी। आप कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने शौहर के साथ अपनी नंद के घर गई सलाम दुआ करने, मिलने? जी, हम कितनी दफा? काफ़ी दफ़ा गए थे। जब आप जाते थे तो आपके साथ ठीक से बिहेव होता था? जी। कोई नफरत वाला या कोई गंदी नजरें, फजूल हरकतें? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप भाई कहती थी? जी, मैं तो भाई कहती वो हूँ। क्या कहता था आपको? वो बस शहजादी कहता था घर में, अपनी बेटी को भी वही कहता था। आपके शौहर के सामने? नहीं, उसके सामने था। सामने क्या कहता था? सामने कुछ भी नहीं, सामने बुलाना तो पड़ ही जाता है ना, घर में इंसान बुला लेता है ना, मैं आपको आपका नाम ले रही हूँ, नहीं, वो मेरे शोर के सामने मेरा नाम ही लेता था। महरीन कहता था? जी। पीछे से शहजादी कहता था? जी। अकेले में? आप टोकती नहीं थी? मैंने तो बोला था काफ़ी दफ़ा, वो बाज ही नहीं था आता। आपने ये बात अपने मियाँ को बताई थी? सबर लिया मैंने कहा चले अब नहीं तो बाज आ ही जाएगा। 2-3 दफ़ा उसने ये हरकत की है, बाज नहीं आया थी। फिर मैंने अपने शोहर को बताया था, फिर तो उसने ये काम कर दिया। पैसे भी मांगे उसे, तो उसने फिर कहा कि मैं आपको दे दूंगा। सुबह 4 बजे ले जाकर उसे मार। आप जब इनके घर रहते थे, इसके 8 बच्चे, घर का सारा काम, एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी का आपकी जान है, मुझे लगता है आप सुबह शुरू होती होगी और शाम हो जाती होगी, ऐसे ही है ना? जी।
जब वो सुबह 4 बजे ज़्यादा तब से खड़ी उठती थी तो और शाम रात के 10, 11, 12 बजे सच बताना मुझे, जी। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी फीमेल हो, शौहर को ताने देती थी कौन सी लव मैरिज कर बैठी मैं? नहीं क्या मैंने करवा रहे कभी हो तुम नहीं मैंने उसे तो कभी ताने कभी नहीं नहीं दिए। दिए, खुश थी, राजी बाजी थी, जी ताबेदारी कर रही थी। जी। एक बेटा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, बकौल आपके किसने मार दिया, दोबारा अल्लाह ने औलाद नहीं दी? नहीं, मारने के बाद भी खिदमत जारी रही तलत की और इसके बच्चों की? जी कैसे, वो मैं कहाँ से लाएंगे दिल आप, ये जिगरा कहाँ से निकाले हैं? ये तो मैंने अपने शोहर के लिए बस निकाला, तो उसकी खातिर मैं कर रही थी। प्यार था इसलिए? जी। वो कहता था तो आपने कहा मैं करूंगी। उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं था? वो अपने बच्चों को भी बहुत मारता, उसे नहीं था। नहीं, मैं आपके मियाँ की बात है, आपका बेटा ज़ाहिरा उसका भी बेटा है ना? जी, उसे तो वो उस दिन वो तो उसकी पिक जो उसने वो देख कर रोज़ रोता, तो मैं अपना उसका मोबाइल पकड़ के मैं गिरा देती कि मैंने अब नहीं देना। आप कहाँ रह रही हो? अम्मी अब्बू के पास रहे। पुलिस की कार्रवाई से भिक्की पुलिस स्टेशन, SHO साहब वाजिद अब्बास आपके आईओ, मुतमईन हो आप? जी तसल्ली से बात सुनी है? जी बिल्कुल। मुलजिम पकड़ा है? जी बिल्कुल। कोई मुतालिबा है आपका? जी। क्या कहना चाहती हो, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आप कहती हो कि ये काम करवा दें? वैसे तो कुछ रहा नहीं मेरा। आप नहीं, बस ये कहना चाहती हूँ कि उसे फांसी देनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए उसे। टोटल कितना टाइम गुजारा आपने अपने मियाँ के साथ? 4 साल पूरे हैं, 4 साल। बस जी। जब ये लेकर गया है उठा करके मुझे छोड़ आओ, जाने से पहले रात को शाम को, ज़ाहिर है मियाँ आपका बातचीत तो हुई होगी ना? नहीं, उसकी ना पहले आपकी और आपके मियाँ की? नहीं, वो ना पहले ही कह रहा था मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा सोचा मेरी नज़र लग गई होगी, आप सो जाए। कह रहा मुझे नींद नहीं आ रही। बस उसके साथ मैं लेटी रही हूँ, रात हुई है तो उसने खाना मेरे साथ ही बैठ के खाया है। वैसे नहीं था खा रहा, कह रहा मैंने नहीं खाना। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ बैठ के खा लेती हूँ। तब उसने मेरे साथ ही सुबह रात का नाश्ता किया, उसके बाद सो गया। रात को खाना खाया आपके जी साथ? तो मैंने रात को उठा कर फिर मैंने बोला कुछ खाना है तो खा लो। मैंने रोज़ाना मेरे पास बोतल पड़ी हुई थी जो होती है, वो मुझे ला के देता है। अच्छा, तो कोक ला के देते थे रोज? जी, मुझे बाहर से कुछ चीज़ें वगैरह ला के देती, क्योंकि मैं बैठ जाती, टाइम ज़्यादा हो जाता तो दिल नहीं था करता खाना खाने को, तो मुझे ला के देता था तो वो खा लेना। तो इसलिए मैंने उसे उठा के मैंने बोला कि खाना है कुछ, कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाना। अभी मैं लेटी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे लेटी, मैंने 3-3:30 बजे मैं लेटी हूँ, 4 बजे उसे उठा के ले गया। जब इसको उठा के लेकर गए तो जाते हुए फिर आप उठी हो कि आप सोई थी? नहीं, मैं उठी हुई, मैं बैठी थी। तो तब मुझे बेचैनी से हो रही थी कि मैं पीछे जाऊँ। फिर ये भी मुझे डर लगा कि मैं पीछे जाऊँगी तो मुझसे झगड़ा करेगा कि मेरे पीछे क्यों जी इतनी रात को बाहर क्या लेने आई, इसलिए मैं भी नहीं गई। देर के बाद खबर आई कि ये काम हो गया? 4 बजे उसे लेके गया है, 4:21-20 मिनट पे मुझे पता चला है। 20-25 मिनट बाद? जी। पुलिस भी आ गई? वो मुझसे पहले ही पुलिस खड़ी हुई थी उधर। टीमें सारी आ गई? जी। आपने बता दिया मौके पे पुलिस को कि ये लेकर गया था, इसी ने मारा है? नहीं, पहले तो मुझे नहीं था ऐसे पता लगा, क्योंकि उसने कहा कि मुझे 5 विकेट हमें पड़े हैं। तो मैंने उसका जौन सा सारा मेरी गोद में पड़ा हुआ था, तो मैंने ना मैंने ना 3-4 दफ़ा ना मैंने हिला कर पूछा है कि किसने मारा, मुझे एक दफ़ा उठ के बताओ किसने मारा। उसने नहीं हिला। तब मैंने जब तलत का नाम लिया ना कि तुमने उसने मारा है आपको, तो तब उसका बाजू हिला था। मैंने तब ही उठ के बता दिया कि इसने सारा कुछ किया, इसने खुद ही मारा है। और इसके पास जो सी चीज़ें वगैरह है, फाइल वगैरह आती, मैंने वो भी बता दी, मैंने कि इसके पास है, इसने खुद ही मारा। बाजू हिला था? जी, बाजू हिला था। आपने कहा इसी ने मारा है? जी। दिन और रात अब कैसे गुजरते हैं, सच बताना, इसी तरह रो के जैसे अब रो रही हो, या ऐसे ही किस तरह? क्या समझाया है दिल को? क्योंकि आपकी तो शादी को टाइम भी कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ 4 साल, और पसंद की शादी और फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करने का मतलब ये होता है कि आपको जुनून की हद तक अपने मियाँ से मोहब्बत थी और है भी। तो कैसे दिन सारा रात सारी क्या करती रहती हो? बस घर के कामों में दिल लगा लेती हूँ हल्का सा, कभी आप ही को बुला लेती हूँ, वो आ जाती है। उसकी बेटी है छोटी सी, वो भी दिल लगा लेती है। फिर गुजरता है दिन, या तस्वीरें देखती रहती हो बैठ के आपस की जो ज़ाहिर है लेते हैं मियाँ बीवी?
नहीं, तब जब आपी वगैरह होती है ना पास, वो तब नहीं, वो भी नहीं देखने देती, अम्मी भी अब्बू जोन से साहब कोई भी नहीं देखने देता। जब वो बाहर होते हैं तब ले देख लेती हूँ, फिर आपी जोन से छोटी वो पे फेंक लेती है, कह रही दे दो मेरा मोबाइल, मुझे दे इन दो। 4 सालों में अम्मी अब्बू से रब्ता था? जी बिल्कुल आते है। थे? जी नाराज नहीं थे कि तुमने अपनी मर्जी से किया, अब हमसे बात नहीं, मत करना? नहीं नाराज गिला शिकवा भी नहीं किया? नहीं, पहले तो होता है, 1-2 माह तक है था, उसके बाद नहीं फिर था। सुलह हो गई? जी मियाँ पॉजिटिव था इस मामले में कि चलो सुलह करते हैं, आओ मिल के आते जी। हैं? वो तो मुझे कहता था बाइक के बगैर बाहर नहीं जाना, मुझे बाइक के बगैर बाहर नहीं था जाने देता। कहता कि अम्मी के घर भी जाना, बाया पहन के जाना, वैसे बाहर नहीं जाना। क्या सोचा है जिंदगी के बारे में? अब इसी तरह से जिंदगी गुजरेगी? बस पढ़ोगी, जॉब करोगी, दोबारा शादी करोगी, क्या करोगी, सोचा है? इसके बारे अभी सोचना ही नहीं है। अभी नहीं सोचा? क्यों? क्यों नहीं सोचा? सोचे नहीं आती कि देखो मैं अब क्या करूं, मैं कैसे रहूंगी? ये तो सोच है मैं। आती है? फिर महरीन, फिर क्या सोचा? जब हिम्मत होगी फिर देख लेंगे। थोड़ा सा ऊंची बोलो। अभी हिम्मत नहीं है खुद में। हिम्मत नहीं है? सोती हो रात को या बैठी रहती हो? नहीं, 2-3 बज जाते हैं सोने। 2-3 बजे नींद आ जाती है? धक्के से सोना पड़ता है, नींद नहीं आती। अच्छा बुजुर्गो, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਲ ਮਤਮਨ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਤਮਈਨ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਸਹੀ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਨ ਖਤਮ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ सोचांगे नहीं तो नहीं। देखिए ना किस तरह सिसकियां ले लेके रो रही है, हाँ। किस तरह से वो कांप रही है बेचारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत साहब कितने रहंदे हो? खारे वाले जी। खारियां वाली ची ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੀ? हाँ जी, शेखपुरे। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ? एक घर का फर्क है। ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ? हाँ जी, चला ਕਿਹੜਾ जाता ਰਾਤ ਸੀ? कदी चले जाता सी जो कि दिल करता ही चले जाता। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ? बस साडा नहीं सन दिल मत में। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਤਮਈਨ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? गैर बरादरी सी। ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਸਹੀ ਰੋਲਾ ਸੀ, बस ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और कोई लोग। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? सानू थोड़ी दिन बाद पता लग गया। ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कोई 5-7 दिन बाद पता। 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ? हाँ जी, गुस्सा। ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਨ ਖਤਮ ਖਤਮ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ? ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਹੁਣ? ਆਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਿੱਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਿੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਲਾਓਗੇ? ਸੁਲਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਤ ਚ ਕੋਈ ਖਾਮਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਮੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆਪ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਤ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਬਰ ਬੁਰਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਘਰ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ- ਔਰਤ ਦੀ ਮੇਰੀ- ਗੱਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਮੇਰੀ फुर्सत मिलती ਸੀ। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कर। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। मैं जानना ये चाहती हूँ आपसे, कभी वो अपनी बीवी मार देते हैं, कभी वो बच्चा मार देते हैं, कभी वो आगे से सजाद को मार देता है, गली में खड़े होकर वो बातें करता है, कोई पूछता ही नहीं उसको। क्यों? बस ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂ? ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾ? ਮਜਬੂਰ। ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੂਨ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਗੈਰ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਉਹਦਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾ ਜੀ, ਨਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ सोचांगा नहीं तो नहीं। देखिए ना किस तरह सिसकियां ले लेके रो रही है, किस तरह से वो कांप रही है बेचारी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦਾ? हाँ जी, बड़ा दुख है जी। है कि नहीं? हाँ जी, गए सो तुसी जनाजा वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ अपने हथी कीता अपने। दुख ते होया ही हाँ होया। जी, सारा कुछ अपने हथी कीता। उसने कन्फेस किया ये मेरा साला मेरे घर में रह रहा था, इसने पसंद की शादी की हुई थी। ठीक है। तो इसकी बीवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो भी बयानिया है कि मेरे पे बुरी नज़र रखता था। जब मैं घर में अकेली होनी तो मेरे साथ इसकी हरकत अच्छी नहीं होती थी। क्या लड़की भी इन्वॉल्व थी, नहीं थी, या सिर्फ इसकी साइड से था? उसने कहा कि साले की बीवी जो पसंद की शादी की हुई है अपने मेके तो जानती नहीं, ना वालिदैन से मिलती है, सही। तो वो भी इधर रहेगी तो मैं डकैती का रंग देता हूँ, साले को रास्ते से हटाऊंगा और उससे बाद में मैं शादी कर लूँ। मुदैया ने मौजूदगी में शौहर की ज़िंदगी में ये बताया था कभी कि ये मेरे पे गलत नज़र रखता है, कोई टॉइयाँ मारता है, कोशिश करता है? मैंने अपने शोहर को बताया था तो उसने मुझे कहा था तेरे बाप की उम्र क्या है कि तुझे वैसे वहम हो। लालच चाहे पैसे की हो या रिश्ते की हो, उसका अंजाम बुरा होता है। बड़ा करीबी रिश्ता, साला और बहनोई का रिश्ता है। हाँ। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज में Confused था? ये ज़ाहिरी बात है जी, वो कंफ्यूज भी था। SHO भिकी वाजिद अब्बास साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स और तफ्तीश ने क्या कुछ निकाला, बताया कुछ गया, मौके पर गए तो बहुत कुछ देखा और उस सबको तफ्तीश का हिस्सा भी बनाया। कातिल ने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया कुछ साल पहले और अब सज्जाद अकबर को कत्ल किया, आखिर क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद साहब 15 की कॉल हुई थी और ये बताया गया था कि डाकू आ गए हैं, डकैती हो गई है और डकैती के दौरान एक मर्डर हो गया। आप मौके पर गए, आपकी टीम गई, आला अफसरान गई, क्या देखा? सुबह 4:20 काफ़ी शदीद धुंध थी। हमें 15 पे कॉल मसूल हुई कि एक डकैती हो गई और डकैती के दौरान एक बंदे को फायर मार के मार दिया गया और एक शदीद जख्मी। कॉलर कौन था? कॉलर जो मौके पे मौजूद थे एक साला एक बहनोई थे। ठीक है। जो मकतूल था वो साला था और जो कॉलर था वो उसका बहनोई था। सही है। बहनोई ने बताया कि मैं फैक्ट्री के लिए सुबह घर से निकला हूँ तो मैंने अपने साले को उठाया कि मुझे बार स्टॉप तक छोड़ा है। डेली साला ही छोड़ने जाता था? नहीं, उस दिन ही
ठीक है। उस दिन ही कुछ इस तरह हुआ, नहीं तो वहाँ घर से उसका स्टाफ का तकरीबन 200 मीटर का फासला होगा, वो पैदल ही आते जाते रहे। सही है। उस दिन को आगे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। वो अपने साले को लेके निकला है तो कह रहा है इस जगह पे आके 5 लोगों ने हमें रोका है, रोक के हमसे मोबाइल और नकदी वगैरह छीनी है। छीन के तो मेरे साले ने एक का मास्क उतारा है। ठीक है। तो उसने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो उसने आगे से डाकू ने जब ये बात सुनी तो उसने फायरिंग कर दी। मेरा साला जो मौके पे जाँ भाग हो गया और मेरे सर पे पिस्टल के बट मारते रहे, जो मैं शदीद ज़ख्मी हूँ। ठीक हो तो गया। हमारी हेल्प की जाए। जब हम मौके पे पहुँचे फिर वकूए की सनसनी इतनी थी ठीक है। कि दौरान वारदात एक बंदे को मार दिया, एक को ज़ख्मी। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख साहब, मौके पर DSP, थे। हाँ DSP हमारे तारिक लियास कियानी साहब, बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, सही। वो भी मौके पे आ गए। फिर हमने क्राइम सीन टीमें बुला ली, PFSA कॉल कर ली, सारी टीमें हमारी मौके पर आ गई। आके जिस तरह हम जाए वकूआ को देख रहे थे और जिस तरह ये बंदा बता रहा था, चीज़ें आस्ता आस्ता उसके बरक्स होती जा रही थी। सही। अब वहाँ से कुछ शवाहद इस तरह के मिल रहे थे कि जिस तरह ये बंदा कुछ अपनी तरफ से प्लान बना रहा है कि मैं कुछ ठीक है। टैम्परिंग कर रहा है स्टेटमेंट पे। हाँ स्टेटमेंट पे बार बार उसकी हरकत और सकनात डिफरेंट होती जा रही, बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल थी या वो भी कंफ्यूज थी? कंफ्यूज थी। ठीक हो गया। फिर हमने अहले इलाका से पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमने फायर की आवाज़ ज़रूर सुनी है मगर किसी ने आंखों से कुछ नहीं देखा। कुछ वहाँ उस जगह पे ना कोई CCTV कैमराज, ना लोगों का। सुबह का वक्त था, अर्ली मॉर्निंग थी। उस वक़्त फजर के बाद की बात है कि उस वक़्त लोग अभी घर से उठ के बाहर निकलना शुरू होते हैं। ठीक है। तो जिस वक्त ये उसने वकूआ किया, मगर जिस तरह हम वो हालात बदलते गए तो हमने जब उसे हिरासत में लेके थोड़ी सी इंटरोगेशन शुरू की जी, तो वो सारी स्टोरी एक अलहदा से निकल आई। तोते की तरह सुनाई कहानी पूरी, तोते ब्रेक की हो तरह, गया। हाँ। अच्छा ये बताइए, वाजिद साहब के मौके पर जब आप गए हैं, आपने देखा सारा वकूआ और फिर बाकी टीमों को कॉल किया और वो भी आए, वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से शक पड़ा कि नहीं ये जो बता रहा है ये झूठ बता रहा है और वकूआ कुछ और बता रहा है? वो पॉइंट क्या था? शक उसमें मुख्तलिफ थे। आपको पता है पंजाब पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। अब जिस तरह जिद्दत आ रही है, आप डेली देख रहे हैं कि कुछ मैं अपने अक्सर प्रोग्राम्स में कहती हूँ आम बंदे की 2 आंखें होती हैं, पुलिस की 4 होती हैं, 2 पीछे। जी, बस इस तरह देखें कि जो पीछे वाली आंखें हैं उन्होंने जज कर लिया था कि ये कुछ सीन बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या चीज़ थी? गोली कहाँ से लगी हुई थी? क्या एंगल था? कितनी गोलियां मारी गई थी? और जो डेड बॉडी थी वो ज़मीन पर थी, कहाँ थी? अभी जो हमें सर-ए-दस्त बॉडी हमने देखी तो उसके फायर 2, एक सर पे लगा हुआ था और एक उसकी गर्दन पे था। बैक से या फ्रंट से? बैक से। बैक से जो निशान नज़र आ रहे थे मौके पे ना, हमने जो देखे तो फिर मैंने उससे जब पूछा, उसके हर सवाल के जवाब में कुछ ना कुछ नई तब्दीली आ रही थी। ठीक है। फिर अहले इलाका बता रहे थे कि हमने किसी ने देखा नहीं, इसने दरवाजे खुद खटखटा के हमें बाहर निकाला है और हमें बताया कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो भर हमने जिस तरह उसकी डेड बॉडी को जाके देखा कि जो फायर लगे हुए थे वो फायर पीछे से लगे हुए नज़र आ रहे थे। सही। उसी वक्त मौके पे। बिल्कुल सही है। जब हमने फायर का पूछा उससे कि लड़ाई इसकी सामने से हुई है, फायर पीछे से कैसे लगी, वहाँ से थोड़ा सा वो मजीद कंफ्यूज हुआ तो हमें उसे हिरासत में लेना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। वाजिद साहब, फायर कितने फासले से मारा गया, ये बड़ी तफ्तीश का एक अहम हिस्सा होता है। प्रोग्राम्स करते करते ऑफिसर्स जैसे आप हैं और हैं, इनसे सीखते सीखते अब ये बात तो समझ आ गई है कि फायर जो है वो दूर से लगे तो उसका और एंगल होता है और बहुत करीब से लगे तो उसका एंगल और होता है। अब इसने कहा था कि मुझे फैक्ट्री छोड़ आओ, इट मीन्स कि ये बाइक पर बैठे हुए थे और इसने पीछे से फायर किया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। 1 to 5 इनकी मोटरसाइकिल थी, साला इसका बाइक चला रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था। ठीक है। ये पीछे बैठा हुआ था। अब जो आप चीज़ें पूछना चाह रही हैं कि कितने फासले से, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PFSA लेबॉर्ट्री बता सकती है कि फायर कहाँ से लगा, कितने फासले से लगा है, कहाँ से इंटर हुआ, कहाँ से एग्जिट हुआ, ये चीज़ें सारी वो बता सकती है PFSA। बिल्कुल ठीक है। वजह अनात क्या निकली तफ्तीश में? आपने तो मेरी नॉलेज के मुताबिक खबरें ये गर्दिश करती हैं कोई 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर केस आपने शफाफ करके साइड पे किया हुआ था, मुलजिम गिरफ्तार था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारा केस हमने सॉर्ट आउट कर लिया था
उसमें जो उसने कन्फेस किया, उसने ये कहा कि ये मेरा साला मेरे घर में रह रहा था, इसने ठीक है। पसंद की शादी की हुई थी, ठीक है। तो इसकी बीवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब कहता है कि मेरी बीवी आज से 4 साल पहले वफात पा गई थी। वफात पाई थी या जहर दे के मारा? अकॉर्डिंग टू इसके अक्यूज के वो वफात पा गई। ठीक है, ठीक है। कि वो आज से 4 साल पहले 6 बच्चे हैं उसके, बच्चे अच्छा। भी उसके हैं। और ठीक कहता है घर में मैं वाहद कफील था, मैं खुद ही कमा रहा था, तो मेरा साला जो सा वो किराए पे रह रहा था, तो मैंने उसे कहा आप मेरे घर आ जाओ, तो इसलिए आप सिक्योर भी रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने पसंद की शादी की है, कि आपके कुछ ससुराल वाले आपको तंग नहीं करेंगे। तो इसने मैनेज करके ना उन्हें अपने घर बुला लिया। और अब वो जो मुद्दइया बनी है मुकदमे की, मकतूल की बीवी, वो भी बयानिया है कि मेरे पे बुरी नज़र रखता था। जब मैं घर में अकेली होनी तो मेरे साथ इसकी हरकत अच्छी नहीं होती थी, इस तरह नहीं होती थी जिस तरह के एक बड़ा भाई या कोई बाप की हैसियत से बंदा, कि वो अब औरत बेहतर जानती है इस मामले में कि मर्द की नज़र किस तरह की होती है, किस तरह की नहीं। मगर जिस तरह हमारी हमने इसकी मौके पे हालात देखे ना, जिस तरह हरकत सकनात इसकी देखी मशकूक, तो उसी वक्त मकतूल की बीवी ने भी मौके पे आके कहा कि अगर इसे मेरे खामद को कोई डकैत नहीं मार सकता, यही मार सकता है। सही। हमारा शक आस्ता आस्ता वो यकीन में बदलता जा रहा था, इसीलिए हमने फिर इसे हिरासत में लेके इसकी इंटरोगेशन शुरू। ये बताइएगा कि क्रिमिनल जहनियत का मालिक ये शख्स लगता है कि आप देख रहे हैं कि इसने पसंद की शादी की हुई है, इट मीन्स के फैमिली नहीं मिलती होगी। फैमिली नहीं मिलती होगी तो इसका मतलब है कि आसान टारगेट है, लड़की हाथ आसानी से आ जाएगी, इसके शौहर को साइड पे हटाओ, ऐसा ही है? या सिर्फ इस केस में ये काम हुआ, पहले ये क्रिमिनलिटी नहीं करता था? नहीं, इससे पहले इसका जो मकतूल का बड़ा भाई है जी, उसके कत्ल में भी ये मुलव्वस था। बड़े भाई के कत्ल में भी ये मुलव्वस था। उसने किसी औरत से पसंद की शादी की थी, तो उसमें इन्होंने उसके बड़े भाई और उसकी मिसेज को, दोनों को ठीक है, फायर मार के कत्ल कर दिया। ये रिपोर्ट हुआ था एफआईआर की? जी, इसकी एफआईआर थाना भिखी में दर्ज, इसी पुलिस स्टेशन में। और ये साल कौन सा था? ये 23। बिल्कुल ठीक हो गया। और उस टाइम केस सॉल्व हुआ था, मुलजिम पकड़े गए थे? केस सॉल्व हो गया था, मुलजिम पकड़े गए थे, फिर इनकी आपस में रिश्तेदारों की वजह से आपस में इनकी सुलह हो गई। पैसे भी दिए गए थे उस टाइम सुलह के? मेजॉरिटी केसेस में कत्ल माफ ही तब होता है जब रेट अच्छा लग जाता है, माजरत के साथ। असल में पैसों का तो ऐसा हमने ऐसी बात नहीं सुनी, मगर रिश्तेदारियाँ इतनी इनकी आपस में थी कि वो इनकी आपस में फैमिली बेस पे सुलह हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब इस कत्ल में जब हम बात करते हैं इंटेरोगेशन के हवाले से, मौके से जो हरकतें ये मशकूक कर रहा था, जो कुछ था, आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, थाने ले आए, क्या चाहता था? क्या वाकई शादी चाहता था? क्या लड़की भी इन्वॉल्व थी, नहीं थी, या सिर्फ इसकी साइड से था? असल में उसका मकसद एक था कि साले के आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है। साले की एक बहन जो इसके घर थी वो पहले मार चुकी थी, बाकी बहनें अपने अपने घरों में थी। एक भाई था जिसे वो पहले मार चुके थे। ठीक है। उसने कहा कि साले की बीवी जो पसंद की शादी की हुई है, अपने मेके तो जानती नहीं, ना वालिदैन से मिलती है, सही, तो वो भी इधर रहेगी, तो मैं डकैती का रंग देता हूँ, साले को रास्ते से हटाऊंगा और उससे बाद में मैं शादी कर लूँ। नहीं, मेजॉरिटी हम देखते हैं ना, जो इस तरह के नेगेटिविटी वाले आदमी होते हैं या लड़के होते हैं, औरत सिर्फ यही तो नहीं है ना, माशरे में और भी बहुत सी हैं, किसी और को टारगेट नहीं किया, इसी को किया, ये क्या वजह थी? बस वो कहता मुझे बड़ी अच्छी लगती, पसंद थी। पसंद। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तफ्तीश में और क्या कुछ सामने आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? अभी रिसेंटली हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीएफएस से रिपोर्ट आएगी। इंशाल्लाह हम अपनी तफ्तीश में कोई शिकम भी बाकी नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मेरिट पर तफ्तीश करते हुए इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मैंने ये सुना है कि ये 6 बच्चों को संभालती भी थी क्योंकि इनकी माँ नहीं थी, और 6 के 6 जो हैं वो मैट्रिक से नीचे नीचे, मीन्स के छोटे बच्चे। मैंने बहुत से केसेस में देखा नेकी करती हैं वो गले ही पड़ जाती है। लाहौर का एक बहुत वायरल केस था जिसमें बाकायदा एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, उसका भी बेचारे का यही हाल हुआ, उसने भी मदद की, साले की साले ने कहा ऐसी की तैसी। इस केस को देख लें, इसमें भी ऐसे ही है। क्या मैसेज देंगे एज एसएचओ? सारा दिन केसेस को देखते हैं, पार्टियों को देखते हैं, कहीं सुलह करा दी, कहीं सज़ा हुई, क्या कहते हैं नेकी के हवाले से? नेकी के हवाले से मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि लालच चाहे पैसे की हो या रिश्ते की हो, उसका अंजाम बुरा था। सही। वो आप माशरे में देख सकते हैं आजकल कि लालच जिसने की वो रिश्ते में होगी या पैसे में होगी।
उसका अंजाम बयान न किया। मुद्दैया ने मौजूदगी में शौहर की ज़िंदगी में ये बताया था कभी कि ये मेरे पे गलत नज़र रखता है, कोई ट्रॉइयाँ मारता है, कोशिश करता है? जी, वो अपने शौहर को बताया था? अपने बयानों में बता रही थी कि मैंने अपने शौहर को बताया था, तो उसने मुझे कहा था तेरे बाप की उम्र क्या है कि तुझे वैसे वहम होगा, कि वो इतना रलाया था इस पर। अगर उससे इस तरह का होता वो उस दिन उसके साथ जाता ही ना। आईओ से मैं बात करती हूँ और फिर उसके बाद डिटेल आपको बताऊंगी, क्योंकि आईओ भी मौके पर पहुंचा और केस को उसने बाकायदा इन्वेस्टिगेट भी किया है। मुश्ताक साहब, आप आईओ हैं इस केस के? जी जी प्लीज। मौके पर भी गए? जी जी बिल्कुल। क्या कुछ देखा? जी उस दिन जैसे कि आपने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया 15 की कॉल थी, हम मौके पे पहुंचे क्योंकि ये कॉल ऐसी थी, पहुंचना बहुत अच्छा तो बहुत ज़रूरी था। जस्ट हम फ़ौरन पहुंचे, मेरे साथ जो वाजिद साहब भी थे, SHO साहब, फिर हमने क्योंकि टेलीफोन का अपने सीनियर अफसरान को भी बता दिया था, वहाँ पे हमारे DSP साहब तारक कियानी साहब जाके क्या देखा? वो भी पहुँचे। जहाँ पे मौके पे देखा हमने जो है ना, वो डेड बॉडी जो है वो लौंगोवा रोड है खारियां वाला, वहाँ पे पड़ी हुई है और वो यंग है, तकरीबन 23-24 साल का लड़का है। तो उसके जो है ना फायर वगैरह, खून वगैरह जो बिखरा है, ये कब्रिस्तान के भी पास है और स्कूल भी है। तो जो कॉलर था, वो जो कातिल था तलत शाह, वो मेन था भी आगे आगे। असल में कॉलर ही कातिल था? जी यस। ये क्लैरिफाई कैसे किया मौके पे? वो ऐसे है कि जैसे यूनिवर्सल है जी, ट्रूथ है, जैसे आदमी को जैसे कोई पेन होती है, बड़ा करीबी रिश्ता, साला और बहनोई का रिश्ता है। हाँ। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज में कंफ्यूज था? ये ज़ाहिर बात है जी, वो कंफ्यूज भी था। और जो वो एक सौर होता है, वो गम जो होता है, वो जो इस तरह मुक़द्दस रिश्ते हैं इसमें, वो तकरीबन हमें नज़र नहीं आ रहा था। ये मैंने अपने सीनियर जो SHO साहब उनको भी बताया। आगे हमारे DSP साहब भी मौके पे मौजूद थे। वो अल्लाह के फजल करम से एक बेहतरीन हमारे जो ऑफिसर हैं, तो उन्होंने भी नोट किया। वो ये हमारा डाउट था। इसको नशई आदमी है, कोई आइस वाइस पीता है, क्या है ये? नहीं नशई तो नहीं है, ये एक फैक्ट्री में काम करता है। नशई वगैरह का तो ऐसी बात नहीं है, नशई नहीं है वो। मौजूदा माशरती हालात और वाक़यात किसी पर भी भरोसे की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते। आज का केस जुल्म, कत्ल, इस चीज़ की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। लालच पैसों का है या लालच औरत का है या फिर कोई गंदी नज़र है, तो उसका एंड कभी अच्छा नहीं निकला, हमेशा गड्ढा खोदा गया और खुद उसमें गिरा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।